जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक का जो 31 मई 2022 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जिनके हम 150 प्रश्न के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसमें उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? तो लाला लाजपत राय। आंसर नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? यह किया गया था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। आंसर नंबर सी हो जाएगा। का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया? तो यह कहा गया था दादा भाई नौरोजी को। आंसर नंबर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? यह बनी थी एनी बेसेंट। आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक का बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो महात्मा गांधी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। हटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? M.A. जिन्ना। आंसर नंबर ए हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, तो यह लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। आंसर नंबर सी। भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया, तो यह किया गया था माउंटबेटन योजना। आंसर नंबर डी हो जाएगा। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? बंगाल विभाजन। आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ, तो यह हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आंसर नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? B.A. स्मिथ। आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसने सोचा था कि बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए, तो आज़ाद शत्रु। आंसर नंबर डी। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो यह था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आंसर नंबर सी हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो इनमें से कोई नहीं था, इसलिए आंसर डी ई हो जाएगा। इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, जहांगीर और शाहजहां। आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? तो यह कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो यह की थी D.K. कुर्वे। आंसर नंबर डी हो जाएगा। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति किया गया? तो यह किया गया था 1853 चार्टर अधिनियम। आंसर नंबर बी। 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन कौन बना? तो यह बना था शेर खां। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, तो यह है आपको पादशाहनामा में। आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 में FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आइकॉन्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया, तो यह चुना गया था अमिताभ बच्चन को। आंसर नंबर डी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ई 2025 पहल किस पर केंद्रित है? तो यह है आपको मलेरिया उन्मूलन। आंसर नंबर बी हो जाए। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया? तो यह किया गया था कर्णम मल्लेश्वरी को। आंसर नंबर सी हो। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। आंसर नंबर बी हो जाएगा। कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी AI पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया? तो यह किया गया था IIT जोधपुर। आंसर नंबर ए हो जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पणजी में। इसका आंसर नंबर डी हो गया। 2022 का 8वां संस्करण भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। भारतीय ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? तो यह 87.58 मीटर। आंसर नंबर सी हो जाएगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो जाएगा। 2028 का संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। 2032 का ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था?
तो यह विषय था गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नवंबर 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा? 55% पुरुष, 60% महिला। आंसर नंबर ए हो जाएगा। बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक सब्सिडी का प्रावधान है? तो यह आपको 5 करोड़। आंसर नंबर सी हो जाएगा। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल का लंबाई लगभग थी, तो यह थी आपको 1500 मीटर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। इनमें से कोई नहीं होगा या तो एक से अधिक होगा। 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? यह थी 36%। आंसर नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? तो यह बनाई है चीन तथा रूस। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी रियाद। आंसर नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षकों की कर्तव्यों और मौलिक शिकायतों का निवारण। आंसर नंबर डी हो जाएगा। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? तो यह है आपको सत्य की तलाश में मानव आत्मा की प्रशिक्षण। आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? तो व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। आंसर नंबर डी हो जाएगा। में से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? वाइगोत्स्की। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है, यह होती है जैसे ही वह जन्म लेता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है? विषय वस्तु का सार्थक संगठन। आंसर नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो यह है आपको शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। आंसर नंबर डी हो जाएगा। लिखित में से कौन सा शिक्षण के लिए अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? यह जाता है शिक्षणार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के बारे में निदान। आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा है। विशेष रूप से व्यक्त किया गया दृष्टिकोण है, तो यह है आपको रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया? तो मानव निर्माण शिक्षा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो यह की थी इनमें से इसका ई हो जाएगा। संगठन के अग्रिम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत। आंसर नंबर ए हो जाएगा। इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है? तो यह करता है पियाजे। आंसर नंबर बी हो जाएगा। बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण है, तो यह दृष्टिकोण है आदर्शवाद का। आंसर नंबर डी हो जाएगा। रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? तो यह किया गया था जॉन ड्यूई। आंसर नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 350 ए। आंसर नंबर बी हो जाए। तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अरबिंदो घोष। आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? तो यह है आपको विद्यार्थी। आंसर नंबर सी हो जाएगा। एमिल दुर्खिम का कार्य प्रणाली उपकरण है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? तो यह है बुनियादी अनुसंधान। आंसर नंबर डी हो जाएगा। शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वृद्धि। आंसर नंबर ए हो जाएगा। संज्ञात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है, तो यह है आपको संज्ञात्मक मनोविज्ञान। आंसर नंबर सी
सी हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास का प्रमुख अवस्थाओं की संख्या है 4, आंसर नंबर बी हो जाएगा। सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा था, आंसर नंबर ई हो जाएगा। सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल हैं, तो यह है 20, आंसर नंबर बी। विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का प्रयोग किया जाता है, तो यह जाता है नैदानिक आकलन, आंसर नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है, तो यह करता स्थानिक, आंसर नंबर बी हो। बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है, 6 से 14 साल, आंसर नंबर सी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है, तो यह है आपको मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है, आंसर नंबर सी हो जाए। वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास चरण नहीं है, तो फालिक चरण, आंसर नंबर बी हो जाएगा। बुद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह है आपको वृद्धि पर्यावरण का एक कार्य है, यही नहीं है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संरक्षण की संक्रियाएं संज्ञात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में उभरता है, तो यह उभरता है मूर्त संक्रियात्मक चरण, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा स्टीरियोटाइप नहीं है, तो यह उनके पास अत्यधिक कल्पना होता है, आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का एक विरोध करता है, तो यह करता है असुरक्षा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों को अपने समक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाता है, तो यह दर्शाता है किशोरावस्था, आंसर नंबर सी। स्मृति स्तर और बौद्ध स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है, तो यह है आपको प्रस्तुतिकरण, आंसर नंबर डी हो जाएगा। डिस्लेक्सिक शिक्षार्थी निम्नलिखित में से किससे संतृप्त होता है, भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेटिंग पैमानों की सीमा है, तो यह है मानवीय निर्णयों पर आधारित रेटिंग, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बारे में कई स्रोतों के अधीन, आंसर नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो यह है उपचारात्मक शिक्षण, आंसर नंबर डी हो जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के कितने न्यूनतम घंटों को निर्दिष्ट करता है, तो 45 घंटे, आंसर नंबर बी। पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की क्या है, यह है गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल शिक्षा, आंसर नंबर डी हो जाए। गुप्त पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम का जनक किसे माना जाता है, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन, आंसर नंबर ए हो जाएगा। भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो कोठारी आयोग, आंसर नंबर सी हो जाए। दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह है आपको मूल्य, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है, तो यह है आपको प्रकृतिवाद, आंसर नंबर डी हो जाएगा। शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो यह है व्यवहारवाद, आंसर नंबर डी हो जाएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है, तो यह है मार्क्सवाद, आंसर नंबर बी हो जाए। किसने कहा कि केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है, यह है आपको जिद्दू कृष्णमूर्ति, आंसर नंबर। यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है, तो यह करता अनुच्छेद 14, आंसर नंबर बी। शिक्षा जीवनोन्मुखी है, अनौपचारिक इनफॉर्मल, आंसर नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से आपको मैथ का प्रश्न शुरू होता है। इससे पहले हम दूसरे वीडियो में मैथ का और रीजनिंग का विज्ञान के सारे प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक हल करके बताए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस पर लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
तो यहाँ पे सिर्फ हम मैथ के प्रश्न का सिर्फ उत्तर बताएंगे। चलिए 86 नंबर में क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। 87 का आपको बी हो जाएगा। 88 को आपको बी हो जाएगा। 89 का आपको बी हो जाएगा। 90 का आपको डी हो जाएगा। 91 का ए हो जाएगा। 92 का बी हो जाएगा। 93 का सी होगा। 94 का सी होगा। 95 का ए हो जाएगा। 96 का सी होगा। 97 का सी होगा। 98 नंबर का इसका डी हो जाएगा। 99 का बी हो जाएगा। 100 का ए हो जाएगा। 101 का ए हो जाएगा। 102 का डी हो जाएगा। 103 का डी हो जाएगा। 104 का बी हो जाएगा। 105 का सी होगा। यहाँ से आपको विज्ञान का प्रश्न शुरू होता है। चलिए विज्ञान के प्रश्न का हम आंसर बतला। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसका आंसर नंबर बी होगा। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांग मिश्रण नहीं होता है, समांग मिश्रण। समांग मिश्रण होता तो ये सही होता, इसलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। बाद में कि ये सब आपका सही है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो यह हो जाएगा ई, यानी कि यह तीनों, खाना बनाना भी है, भोजन का पचना भी है, पानी का जमना नहीं है, पानी का गर्म किया जाना ई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर नंबर दो सही है, इसलिए इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा। का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट क्या है, पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, तो यह करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। आंसर नंबर डी। पति का ब्लड ग्रुप ए, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, प्लीहा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। उनका बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, तो यह है व्यतिकरण। आंसर नंबर बी। पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, चिपकने वाले बल की कमी के कारण। आंसर नंबर ए हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है, तो इसका हो जाएगा दही। आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है, तो यह हो जाएगा आपको पानी में एसिटिक एसिड 5 से 8% घोल। आंसर नंबर डी हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है, तो यह है शिवहर। और आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन जिला सबसे बड़ा है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है, तो यह है आपको डी नंबर हो जाएगा आपको कैमूर। कैमूर में नहीं। बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है, तो यह है आपको कैमूर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं, तो भागलपुर, जिसका 2 ही है। और सबसे ज़्यादा किसका है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए।
निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो यह है आपको चिली, अर्जेंटीना। आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मकाऊ, चीन। यही आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है? तो यह है आपको खंभात की खाड़ी। आंसर नंबर डी हो जाएगा। सुरंग और जोड़ने वाली स्थानों को निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको जोजिला सुरंग निर्माणाधीन कारगिल और लेह। यही आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है आपको महाराष्ट्र में। आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो यह वाणिज्यिक। आंसर नंबर डी हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना है, तो यह है आपको बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना। आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो यह है आपको प्राक्कलन समिति। आंसर नंबर बी हो जाए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है, तो यह मौलिक अधिकारों से। आंसर नंबर ए हो जाएगा। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो यह होती है अनुच्छेद 108। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होनी चाहिए 6 माह के अंदर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो यह है आपको जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। आंसर नंबर डी। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपको सरदार पटेल। आंसर नंबर ए। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1949 में। आंसर नंबर बी हो जाए। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंधों को प्रभावित किया गया? तो यह किया गया था नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? नाबार्ड। आंसर नंबर सी हो जाएगा। सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? तो यह किया था आपको अशोक दलवाई समिति। आंसर नंबर डी हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो यह है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन। आंसर नंबर ए हो जाएगा। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया, तो यह क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर नंबर डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो यह था आपको 4%। आंसर नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो यह था 918, 1000 पुरुष पे। आंसर नंबर इसका सी हो जाए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो यह थी आपको, इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? N.K. सिंह। आंसर नंबर डी हो जाए। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है? जीवन प्रत्याशा भी है, स्कूल की प्रत्याशित वर्ष भी है, स्कूल की वर्ष माध्य भी है, प्रति व्यक्ति है, इसलिए इसका आंसर नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे 150 प्रश्न खत्म होता है। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।